Dear students, today we are going to start with the new unit number 13, that is simple interest. So बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी एक बुक में दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड दिस concept of simple interest. One boy named as Raju, Raju deposited 100 rupees in a bank. Okay, and after 1 year he goes back to the bank and asks about his deposited money. तो जो मैनेजर द मैनेजर ऑफ द बैंक इन्फॉर्म्स राजू that rupees 100 deposited in the bank 1 year before has now become rupees 110. तो राजू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. राजू पूछता है कि मैंने तो 100 रुपीज़ वहाँ पे डिपॉजिट किए थे बैंक में 1 year अगो, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी दैट माई अमाउंट इज़ दैट मनी इज़ नाउ 110 रुपीज़. तो राजू को कितने रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बैंक से? 10 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो वो जो 10 रुपीज़ हैं उसके लिए वो इंक्वायर करता है कि भाई ये 10 रुपीज़ मुझे किस चीज़ के लिए मिले हैं एक्स्ट्रा. तो बैंक मैनेजर टोल्ड हिम दैट व्हेन समवन डिपॉजिट्स मनी इन अ बैंक, द बैंक पे सम एक्स्ट्रा मनी ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट. और वैसे भी आप सोचिए कि कोई भी जो इंसान है वो बैंक में पैसे क्यों रखेगा? इसलिए ही रखेगा कि उसको वहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट होगा. और अगर आप वो मनी घर में रखते हैं, अगर 100 रुपीज़ सपोज उसने घर में रखे होते तो 100 रिमेन्स 100 बल्कि खर्च हो जाते हैं. लेकिन उसने वो रुपीज़ बैंक में जमा किए और उसको वहाँ से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले आफ्टर 1 year. सो डे स्टूडेंट्स, जो मनी अमाउंट उस बच्चे ने डिपॉजिट किया था बैंक में, दैट इज़ नोन एज principal. Money deposited in a bank is known as principal. ओके, एंड द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक, जो बैंक ने उसको एक्स्ट्रा मनी पे की 10 रुपीज़ दिए थे एक्स्ट्रा, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट. कि बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया. और वो जो इंटरेस्ट उस बैंक ने उसको दिया वो किसके बेसिस पे दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि बैंक ने उसको पर 100 रुपीज़ कितने रुपीज़ देने का जो बैंक का था, बैंक ने उसको एक्स्ट्रा मनी पे की जो 10 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़ आफ्टर 1 year इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब कि बैंक ने 10% रुपीज़, क्योंकि उसने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे और उसको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, मतलब 10% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर मनी एक्स्ट्रा मिली है. और टाइम पीरियड आफ्टर विच मनी इज़ विदड्रॉन इज़ कॉल्ड टाइम. 1 year का जो टाइम था दैट इज़ द टाइम पीरियड, और उस टाइम के बाद उसको वो एक्स्ट्रा मनी मिली. तो जो आपका इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट उसको बैंक ने दिया, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट मनी का बैंक में डिपॉजिट किया था, दैट इज़ प्रिंसिपल, और कितने टाइम के लिए किया था, कि आपने कितने टाइम मनी वो बैंक में रखी. और तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंट बैंक ने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया था जब उसने मनी डिपॉजिट की थी. तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक. और एक्स्ट्रा मनी किस पे डिपेंड करेगी? इन 3 चीज़ों पे, प्रिंसिपल पे, टाइम पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि एक तो है प्रोसीजर कि हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, और एक है कि हम बैंक से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं. द बैंक ऑल्सो गिव्स लोन. बैंक जो है हमें लोन्स देता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि द बैंक हैज़ गिवन रामू अ लोन ऑफ 6,000 टू परचेज अ ट्रैक्टर. किसान है, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो बैंक को गया कि उसे ट्रैक्टर लेना था, एंड ही बोरोड 6,000 रुपीज़ फ्रॉम दैट. तो रामू को बैंक ने क्या बोला कि हम आपको लोन देंगे विद 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक. मतलब बैंक को आपको 10% इंटरेस्ट का मतलब है कि 10 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़, मतलब कि हर 100 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ आपको बैंक को देने पड़ेंगे आफ्टर जो आपका 3 years के लिए उसने लोन लिया है, तो 3 साल तक उसको हर 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ जो है बैंक को देने पड़ेंगे. मतलब कि जब वो मनी बैक वापस करेगा बैंक को, लोन अमाउंट जो उसने लिया है, तो वो प्रिंसिपल जो उसने लिया है वो भी वापस करेगा, और जो 10% के हिसाब से उस मनी के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो भी वो बैंक को
वापस करेगा। तो जो मनी हम बैंक से लोन लेते हैं वो भी क्या होती है, प्रिंसिपल होती है व्हेन वी आर सॉल्विंग द सम। तो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे आप बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल मनी अमाउंट। ठीक है। और एक्स्ट्रा मनी जो बैंक आपको देता है या आप बैंक को पे बैक करते हैं लोन के केस में, दैट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। Now worksheet number 1, the money deposited in a bank is called principal, है ना। बैंक में चाहे आप मनी डिपॉजिट करें या बैंक से बोरो करें, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है वो जो बैंक आपको एक्स्ट्रा मनी देता है। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन अ बैंक, जितने टाइम के लिए मनी बैंक में रहेगी दैट इज नोन एज टाइम। द मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक इज कॉल्ड लोन। लोन, और इस लोन को हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, बट जो मेन बोरो वाली टर्म होती है वो लोन होती है, LOAN, लोन। एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक जब आपसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है जब आप लोन ले रहे हैं, फॉर एवरी 100 रुपीज़। एवरी 100 रुपीज़ का मतलब है कि हर 100 रुपीज़ पे वो मनी चार्ज हो रही है, मतलब कि वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 10% चार्ज कर रही है, 5% चार्ज कर रही है। 10% का मतलब है कि 10 रुपीज़ पर 100, 5% का मतलब है 5 रुपीज़ पर 100, है ना। तो फॉर एवरी 100 जो है वो दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो हमेशा आपको परसेंटेज में गिवन होगा। सो कंप्लीट वर्कशीट नंबर 1 इन योर मैथ्स बुक।